एक्टर बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रिजेक्शन के बाद भी आईने के सामने ये कहना कि मैं एक्टर हूँ और मैं रुकूंगा नहीं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय एक्टिंग जर्नी। और आज है मेरे एक्टिंग हसल का डे 28। लगातार पिछले 28 दिनों से इस चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ मैं, और मैंने ब्रश ऑलरेडी कर लिया है आज। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट कर लिया गाइस, और अब जा रहा हूँ नहाने। अभी नहा के हो चुका हूँ रेडी, और अब चलते हैं बाहर की दुनिया देखते हैं कुछ। तो गाइस मैं अभी बाहर आया था, और यहाँ पे आज मौसम बहुत ही वैसा हो रखा है, ठंड वाला। धूप नहीं निकली है और हवा चल रही है तेज से। ठंड जाते जाते अपना असर दिखा रही है। आज अभी शाम हो चुकी है और मैं घर आ गया हूँ, और एक्टिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो लोग सोचते हैं कि एक्टर का काम सिर्फ डायलॉग बोलना है, पर असली एक्टिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से डायलॉग खत्म हो जाते हैं। सब लोग एक्टिंग सीखने आते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं सीख पाते, कहाँ पे रुकना है। कैमरे को शोर नहीं चाहिए होता है, कैमरे को सच चाहिए होता है। अगर आप फिर भी बिना बोले भी अगर आप इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तब आप एक्टर हो। एक्टिंग में सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इमोशन दिखाने की कोशिश करते हैं, पर असली एक्टिंग वो नहीं होती जहाँ पे आप इमोशन दिखा रहे हो। असली एक्टिंग वो है जब आप इमोशन को रोक के रखते हो, और अगर आप कंट्रोल करके इमोशन रोकना सीख गए, तब मान लो कि आपकी एक्टिंग जो है वो डेप्थ में जा चुकी है। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की, और एज एन लीड मैंने फीचर मूवी में भी एक रोल किया था। तो ये एक बात समझ में आ गई सब करके कि कैमरा जो होता है वो आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल नहीं देखता। कैमरा सिर्फ वो देखता है जो आप उसको सामने मूवमेंट करके दिखाते हो। कैमरे में सिर्फ वही कैप्चर होता है। कैमरे के सामने आपका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा चल रहा है, कैमरा सिर्फ वही देखता है। कैमरे में कोई इमोशनल फीचर नहीं होता है कि आप इमोशन कैसे दिखा रहे हो, तो वो मतलब उसमें कैमरा कैप्चर कर रहा है कि इसके इमोशन अच्छे हैं तो मैं अच्छे से मतलब रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ। ऐसा नहीं होता। कैमरे में अच्छा रिकॉर्ड होता है, ख़राब भी रिकॉर्ड होता है। वो तो मतलब कब आप अच्छा दे पा रहे हो उस टाइम पे कैमरा चालू है, तो ये आपका लक है, या फिर आपका स्क्रीन प्रेजेंस बोलो, यही होता है। डेली प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई सीन डेली रिकॉर्ड कर रहे हो या आप शूट कर रहे हो तभी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। डेली प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आप खुद से थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हो। आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेहतर है, वो आप करते जा रहे हो। और जब आप अपने झूठ पकड़ना स्टार्ट कर देते हो, वहाँ से असली एक्टिंग स्टार्ट होती है। अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो बोलने से पहले सोचना सीखो। कैसे क्या सोचना है, खुद को कंट्रोल करो, खुद की बॉडी को कंट्रोल करो, खुद की आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करो, खुद के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करो, और खुद की वॉइस मॉड्यूलेट करके कैसे बोलनी है, आपको खुद के ऊपर सारा काम करना पड़ता है। और जब आप खुद के ऊपर कंट्रोल पाके और सोच के बोलना सीख गए, तब समझ लो कि आप एक्टिंग सीख रहे हो, आप एक्टर बनने वाले हो। एक्टिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक्टर कोई भी बन सकता है एक्चुअली। उसको प्रिपेयर किया जाए, उसको सिखाया जाए, समझाया जाए, रोज़ प्रैक्टिस करवाई जाए तो बन जाएगा इंसान 1-2 साल में बढ़िया एक्टर। पर डिफरेंट जोन जब भी मतलब पकड़ना होता है, कोई बड़ा भी एक्टर होता है तो उसको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दोबारा सीखना पड़ता है। सपोज कोई है जो कि हमेशा एंगर इमोशन में एक्टिंग करता हो, और उसको कभी करवाना हो कि बहुत इमोशनल करवानी है, मान लो समझ लो कि कोई करेक्टर है जैसे कि उसकी फैमिली डिस्ट्रॉयड है, तो वैसा करेक्टर करेगा, रोएगा गाएगा, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी हो, कैसा भी एक्टर हो, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी पहले ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम करेगा कोई सा भी इमोशन, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि एक बार में आप सिर्फ एक ही इमोशन को अच्छे से मास्टर तरीके से प्रेजेंस दे सकते हो। जब उसका प्रैक्टिस आप कर रहे हो पहले से, तो उसकी मतलब प्रिपरेशन आपकी हो रखी है, आप कर लोगे। पर उसके अलावा जब आपको दूसरा कोई जोन पकड़ना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वापस से सब कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ, ईजी क्या हो जाता है, जैसे आप सीख चुके होते हो तो आपको पता होता है कि इसकी जर्नी कैसे होती है, कैसे प्रोसेस होता है। तो जब प्रोसेस सीख जाते हो तो एक टेक्निक होती है, टेक्निक आपके अंदर आ जाती है, और जैसे ही टेक्निक आ गई तो फिर आप सीख जाते हो कि हाँ, मैं इस टेक्निक से मैंने ये वाला जोन पकड़ा था, ऐसे इमोशनल हुआ था मैं, और इस टेक्निक से मैं दूसरा जोन पकड़ लूँगा, रोमांटिक हो जाऊँगा, कोई सा भी मतलब, या एंगर इमोशन पकड़ लूँगा, या सैड हो जाऊँगा, या फियर। तो वही है, ये सब चलता रहता है। सो आज के लिए एक्टिंग में इतना ही, और डे 28 का ब्लॉग हमारा ही एंड होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।